बस अब फवाद की शर्ट रह गई है। मिस्टर रहमान ने गाड़ी का मिरर ठीक किया। मेरे दोस्त ने एक दुकान से बहुत खूबसूरत शर्ट ली थी। मैं भी वहीं से लूँगा। हम ईद मिलन पार्टी में एक जैसे कपड़े पहनेंगे। यहाँ से दाएं जानिब है वो दुकान। रमशा, बेटा आप गाड़ी में बैठी रहना, हम अभी शर्ट लेकर आए। मिस्टर रहमान ने गाड़ी साइड पर लगाई। बाबा कुरकुरे भी ले आना, रमशा ने कहा। मिस्टर रहमान ने हाँ में सर हिलाया। शॉपिंग के दौरान रमशा गाड़ी की खिड़की से अपने भाई और बाबा को देख रही थी कि अचानक एक हलचल सी हुई और 2 मंजिला इमारत जमीन बूस हो गई। रमशा गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भागती हुई वहां पहुंची, लेकिन मलबे तले इसको इसके बाबा और भाई कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इसके नरम नाजुक हाथ मलबा हटाने की कोशिश के बायस लहूलुहान हो चुके थे। वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। एम्बुलेंस की आवाजें, लोगों की शोर, सब मिलकर रमशा को पागल बना रहे थे। बाबा, फवाद, बाबा। एक आदमी मलबा हटा रहा था कि रमशा की नज़र एक हाथ पर पड़ी जिसमें अनारी या याकूत और फिरोज जुड़ी अंगूठियां पहनी हुई थी। बाबा, बाबा, ये वही अंगूठियां थी जो मिस्टर रहमान के एक दोस्त ने जियारत से तोहफे के तौर पर रहमान को दी थी और वो इन्हें हर वक्त पहने रखते थे। अंकल, ये मेरे बाबा हैं। फवाद कहाँ हो? वो चिल्ला रही थी। फवाद कहाँ हो? वो चिल्ला रही थी। रमशा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनके घर में वो इसके वालिद और वालदा रहते थे, लेकिन इसके हादसे के बाद वो और इसकी वालदा बाकी रह गए थे। आज फिर से वही वाक़या इसकी नज़रों के सामने गुजर रहा था। रमशा को सब पुरानी बातें याद आ रही थी। रमशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस सुनाई दे रही थी तो चीखें, एम्बुलेंस की आवाज़ें। बहुत मुश्किल से वो घर पहुंची। अम्मी, लोग अपनी खस्ता हाल इमारत को ठीक क्यों नहीं करवाते? किसी ना किसी को निगल जाती हैं ये बोसीदा इमारतें। इसकी माँ के हाथ रुक गए। बर्तन डाइनिंग टेबल पर छोड़कर वो इसकी जानिब मुड़ी और रमशा की आंखों में एक खौफ नजर आया। क्या हुआ मेरी बच्ची? किसने कुछ कहा? नहीं अम्मी, अब कोई मुझे कुछ नहीं कहता। फवाद के होते हुए कभी घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। वो होता था तो कितनी आसानियाँ थी अम्मी। बाबा की मौजूदगी में आपको ये कुकिंग का काम नहीं करना पड़ता था ना। सख्त गर्मी। इसकी आंखों में आंसू थे। अम्मी, आज एक इमारत एक बार फिर से किसी किसी रमशा को यतीम कर गई है। किसी की बहन से भाई छिन गया है। कितनी खुश नसीब है ना वो लड़कियां जिनकी जिनके लाड उठाने वाले बाप जिंदा हैं, नखरे उठाने वाले भाई मौजूद हैं। मिसेस रहमान खाली आंखों से इसे देखती रह गई।